हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का फर्स्ट चैप्टर में 1.2 एक्सरसाइज। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो देखिए, हमारे पास जो है यहाँ पे एक थ्योरम है, उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ कि हमें एक्सरसाइज में करना क्या है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है 1.2 थ्योरम है। Every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले वो होते क्या हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। प्राइम नंबर जो है हमारे पास होते हैं जो खुद के टेबल पे डिवाइड हो जाए, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से। और हमारे पास कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो कोई भी दो इंटीजर्स की अगर मल्टीप्लाई करें और उसका रिजल्ट हमारे पास जो कुछ भी नंबर आए, यानी कोई भी इंटीजर आए पॉजिटिव इंटीजर, वो हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम, 2 इंटू 2 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। तो 4 हमारा क्या है यहाँ पर, कंपोजिट नंबर। 2 इंटू 3 करें, देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 6 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। तो इस तरह से ये हमारे पास कौन से नंबर हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहले इसमें 5th एग्जाम्पल है। मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें हमें करना क्या है। कंसीडर द नंबर्स 4 की पावर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। चेक वेदर देयर इज़ एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर एंड्स विद द डिजिट 0। तो देखिए, यहाँ पे जो है हमारे पास 4 की पावर n हमें चेक करना है कि अगर इसकी जो है डिजिट ख़त्म होती है 0 से, तो यहाँ पे n हमारे पास क्या हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर 4 की पावर n हमारे पास जो है 0 से ख़त्म हो रही है, यानी कि उसका लास्ट डिजिट जो है 0 है, तो वो किस तरह से हो सकता है। अगर वो हमारे पास 5 से डिविजिबल होगा तो हम कह सकते हैं, यानी कि 4 की पावर कुछ भी हो, अगर वो 5 से डिवाइड हो रही है, यानी कि उसके पीछे जो है लास्ट डिजिट उसकी क्या होगी, 0 होगी। ये देखिए यहाँ पर, तो 5 जो होगा वो क्या होगा, इसका प्राइम फैक्टर होगा, किसका, 4 की पावर n का। तो जब हम करेंगे तो यहाँ पे ये इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि 4 का जो हम एलसीएम लेंगे, यानी कि उसका फैक्टर करेंगे, तो हमारे पास फैक्टर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि यानी कि 4 की पावर n जो है उसका लास्ट डिजिट जो है 0 नहीं हो सकता, इसीलिए वो 5 से डिविजिबल भी नहीं होगा। तो इसी तरह से देखिए, हमारे पास एग्जाम्पल 6 है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर दो तरह के हमारे पास वर्ड्स हैं। जैसे कि प्राइम फैक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा 2 और 3। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई है, वहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं रहेगा, यानी कि 2 और 3 इस तरह से हमारे पास क्या होंगे, वो प्राइम फैक्टर होंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, यानी कि प्रोडक्ट है, वो हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ किसका, 6 और 20 का। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखिए, इसको हम किस तरह से करेंगे। 6 का एलसीएम क्या होगा, हमारे पास 2 और 3 होगा, यानी कि 2 की पावर 1 इंटू में 3 की पावर 1। तो हमें यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, यानी कि उसका प्रोडक्ट। इसी तरह से देखिए, अगर हम 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 5। तो देखिए, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगी और 5 की पावर 1 होगी। तो अब हमारे पास देखिए एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। एलसीएम होगा हमारे पास यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट पावर होगी हर एक प्राइम फैक्टर की, उसको हम इंक्लूड करेंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर हमारे पास देखिए दोनों में जो कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 2 की पावर हमारे पास कौन सी कॉमन है, सबसे बड़ी पावर कौन सी है हमारे पास, 2 की पावर 2 सबसे बड़ी है। इसी तरह से 3 की पावर 1 सबसे बड़ी है और 5 की पावर 1 बड़ी है। तो हमने उन तीनों को लिया, तो 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 1, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। इसी तरह से देखिए, हमारे पास एचसीएफ क्या होगा, 6 और 20 का। 6 और 20 में देखिए सबसे कॉमन क्या है और सबसे पावर जिसकी छोटी होगी। तो सबसे पावर छोटी हमारे पास देखिए किसकी है, सबसे पावर 2 की छोटी है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, पहले हमने देखना है कि कॉमन क्या है। कॉमन हमारे पास देखिए 2 है दोनों में कॉमन, फिर उसकी पावर देखेंगे कि सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो देखिए 2 की पावर 1 जो है हमारे पास सबसे छोटी है, इसलिए हमने हमारा एचसीएफ क्या कर दिया, 2 की पावर 1। तो इसी तरह से देखिए, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है 7। फाइंड द एल्स फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। तो देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड सबसे पहले हमें यहाँ पर एचसीएफ इसका फाइंड करना है।
और उसके बाद एलसीएम इसका फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 96 और 404 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 96 को एलसीएम करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 2 की पावर 5 इंटू में 3। इसी तरह से जब हम 404 का करेंगे तब हमारे पास क्या जाएगा 2 की पावर 2 इंटू में 101। तो देखिए एचसीएफ मैंने अभी आपको बताया था, एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, कॉमन में से पावर सबसे छोटी। तो देखिए कॉमन इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से जो हमारे पास कॉमन है वो क्या है 2। तो 2 की पावर हमारे पास देखिए 2 कॉमन है, तो सबसे पावर छोटी 2 है, इसलिए हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 2। इसी तरह से देखिए हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम हम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास जो है सबसे पावर हाईएस्ट उनको ले लें, यानी कि 2 की पावर 5 इंटू में 3 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1। इसी तरह से 101 आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से भी हम कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है हमारे पास, हम दोनों मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों नंबर्स की जो हमें गिवन है, जैसे कि 96 और 404, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल में क्या होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हमारे पास देखिए क्या बन जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ। मैं एक बार एल और एच ले रहा हूँ उसको, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास 96 और 404 है। तो इस तरह से हमने लिया। तो हमें देखिए फाइंड क्या करना है, हमें एल फाइंड करना है। तो एच हमारे पास मल्टीप्लाई में है, उसको हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी। फिर इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी 9696। तो देखिए इस तरह से हमारे पास 9696 आ जाएगा क्या एलसीएम। तो इस तरह से हम एलसीएम दो तरह से फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से देखिए एग्जाम्पल 8 है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमें यहाँ पे कौन सा मेथड लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए 6 का एलसीएम क्या होगा 2 इंटू 3। इसी तरह से 72 का क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2। और 120 का क्या होगा, फैक्टर कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। 120 का फैक्टर क्या होगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हमें एचसीएफ भी फाइंड करना है और एलसीएम भी फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, एचसीएफ देखिए सबसे पहले तीनों में जो है कॉमन क्या है, कॉमन देखिए हमारे पास 2 और 3 है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए पावर जो है सबसे छोटी किस में है, तो 2 की पावर 1 सबसे छोटी है इधर यहाँ पे 2 में। देखिए 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 3 है। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ से कॉमन क्या लेंगे 2 की पावर 1 हमारे पास सबसे छोटा आ जाएगी वैल्यू में। और इस तरह से हम 3 की पावर भी चेक करेंगे तो 3 की पावर 1 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 और 3। तो इसी तरह से देखिए अब हमें एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मैंने अभी आपको बताया था दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए 6, 72 और 120 में जो कॉमन क्या है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 3, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 इंटू 3 इंटू 5 है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पावर हाईएस्ट कौन सी है, तो पावर हाईएस्ट वाले हम नंबर लेंगे 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। तो हमारे पास जो है एलसीएम क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 360। तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिए हैं। आप जो है इनको नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पर पॉज कर वीडियो को। तो अब जो है मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा। तो देखिए हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सरसाइज में फर्स्ट सम है, वन ईच एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो देखिए 140 का जो है हम फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो हमारे पास फैक्टर देखिए ये आ जाएंगे। उसके बाद देखिए हम जो है इसको किस तरह से लिखते हैं 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 5 की पावर 1 और इसको 7 की पावर 1। तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 2 की पावर 2 इंटू में 5 इंटू में 7। इसी तरह से देखिए हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट है 156 का। तो देखिए 156 को भी हम उसी तरह से करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। देखिए फैक्टर हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे कि हम एलसीएम लेते हैं उसी तरह से हम करेंगे 156। पहले देखेंगे कि ये सबसे छोटे टेबल पे कहाँ पर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 पर जाएगा। उसके बाद इसको फिर हम करेंगे, उसके बाद फिर 2 पर जाएगा, फिर इस तरह से 3 पर, इसी तरह से 13 पर। तो इस तरह से जो हम एलसीएम निकालते हैं, यानी कि जिस तरह से हम इसको करते हैं सॉल्व, वो हमारे पास क्या आ जाएंगे फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि जो इस साइड पर होंगे वो हमारे क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो उसके बीच में हमारे पास प्रोडक्ट करनी है हमें
2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13, तो हमारे पास 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू में 3 इंटू में 13। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है 3825। तो अब इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो फैक्टर हमें जैसे अभी मैंने आपको बताया उसी तरह से हमें फैक्टर करने हैं। पहले ये 3 पर जाएगा, उसके बाद देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आ जाएगा हमारे पास। फिर देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू में 17। तो हमारे पास फैक्टर क्या बन जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 17। इसी तरह से देखिए हमारे पास फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 5005 है हमारे पास, इसका फिर हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 7 इंटू में 11 इंटू में 13। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले छोटे टेबल पर चेक करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास जो है इंक्रीज होता जा रहा है 5 7 11 13, तो हमें इसी ऑर्डर में ही लिखना है हर बार, यानी कि सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, इस तरह से। और उसके बाद देखिए हमारे पास जो है 7429 है, उसका भी हमने फैक्टर किया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, 17 इंटू में 19 इंटू में 23। तो देखिए इस तरह से जो है हमने इसका फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है। अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू में एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था उसको हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है 26 और 91। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का फैक्टर करेंगे, फिर उनमें से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 26 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू में 13। इसी तरह से 91 का क्या होगा, 7 इंटू में 13। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले कॉमन क्या है, सबसे पहले 13 कॉमन है यहाँ पर, और सबसे पावर जो है सबसे छोटी वाली लेनी है। सबसे पावर छोटी क्या है, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 की पावर 1। तो इस तरह से देखिए एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास 13। इसी तरह से देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट पावर वाले हम जो है नंबर लेंगे। तो ग्रेटेस्ट पावर देखिए 2 है और 7 है, यानी कि इनकी पावर सबकी 1 है। लेकिन देखिए 2 इंटू क्या करेंगे हम, 2 इंटू 7 इंटू में 13, तो 13 को हम एक बार लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमारे पास जो अब हमें क्या प्रूव करना है, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स इक्वल में एलसीएम इंटू में एचसीएफ। तो देखिए जब हमने प्रोडक्ट की दोनों नंबर्स की, यानी कि 26 और 91 की, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2366। और जब हम क्या करेंगे एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएंगे 13 इंटू में 182। तो इसको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2366। तो देखिए यहाँ पे जो है 180 हमारे पास कैसे 182 कैसे आएगा, जब हमने एलसीएम के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये ट्रू है। इस तरह से देखिए हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें इन सम्स की, ताकि आपको ये सम आसानी से आ जाएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है नेक्स्ट 510 और दूसरा है हमारे पास 92। तो अब इसका क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। देखिए इसको किस तरह से करेंगे, सबसे पहले इसका क्या करना है, हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टराइज करेंगे तो देखिए किस तरह से हमारे पास नंबर आएंगे, 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17। तो देखिए हमारे पास ये क्या बन जाएंगे, ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर बन गए और इसके बीच में प्रोडक्ट आ जाएगा तो वो क्या बन जाएंगे हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है सेकेंड 92 है, तो 92 का फैक्टर करा तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 इंटू में 2 इंटू में 23। तो देखिए अब जो हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ हम किस तरह से फाइंड करते हैं, सबसे पावर छोटी देखिए और कॉमन देखिए। तो सबसे पावर छोटी कौन सी है, 2। देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन है तो यहाँ पे इसको हमें एक बार लिख देंगे, यानी कि 2 लिख दिया। जैसे कि इसकी पावर 1 है तो इसलिए यहाँ पे पावर 1 हो जाएगी। उसके बाद हमें एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो एलसीएम देखिए एलसीएम हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले कॉमन चेक करें, तो कॉमन में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी पहले उसको ले लें। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर 1 एक बार आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इस तरह 13 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23। तो देखिए हमने जो है इस तरह से इसको सॉल्व करा है, यानी कि इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू में 23। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू में 23 इंटू में 3 इंटू 5 इंटू 17। तो इसकी जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 23,460। और उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हमें शो करना है कि ये दोनों इक्वल है, हमें वेरीफाई करना है
तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास गिवन है यानी कि जिससे हमने एलसीएम और एचसीएफ अभी फाइंड किए हैं उनकी हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई, यानी कि 510 और 92 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 46,920। अब हमें फाइंड करना है एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट। तो देखिए जब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 23,460 की मल्टीप्लाई हुई तो हमारे पास आ जाएगा 46,920। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे ये भी हमने वेरीफाई कर लिया कि ये दोनों भी इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है 336 इंटू में 54। तो पहले हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो 336 का फैक्टर क्या आएगा हमारे पास, 2 इंटू में या कह सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है 54 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू में 3 की पावर 3। तो इसको जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले एलसीएम किस तरह से लेंगे, एलसीएम हमारे पास हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। तो हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, आप इन दोनों में चेक करें। देखिए यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट पावर है 2 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 3 इंटू में 7। तो यहाँ से देखिए हमने जो है 3 की पावर 3 और यहाँ से 2 की पावर 4 और 7 लिया तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3024। और एचसीएफ हमारे पास क्या होगा, सबसे छोटी पावर वाला जो नंबर होगा हमारे पास वो होगा। तो देखिए सबसे छोटी पावर यानी कि स्मॉलेस्ट पावर क्या है कॉमन में, देखिए यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 4 और यहाँ से 2 है तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 में 1 है तो हमने यहाँ पे 2 लिया। इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 भी कॉमन है तो 3 में सबसे छोटी पावर कौन सी है, 1 की, तो हमने यहाँ पर 3 लिया। तो 3 इंटू में 2 या कह सकते हैं 2 इंटू में 3 तो हमारे पास क्या जाएगा, 6। तो इस तरह से हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया। उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, यानी कि जो हमारे पास नंबर हैं उनके हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18,144। इसी तरह से जब हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3024 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 18,144। तो देखिए इस तरह से हमारे पास जो है नेक्स्ट सम है, इसमें थर्ड सम हमारे पास है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए अब यहाँ पे हमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है। हमारे पास जो है 2 मेथड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन, और एक हमारे पास होता है टी डायग्राम जैसे, उस तरह भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगर हमारे पास कोई गिवन इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम इसको भी लगा सकते हैं, और टी डायग्राम वाली यानी 3 फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 12, 15 और 21 का क्या करना है, हमें यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करेंगे 12 का। तो 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3। इसी तरह से हम यहाँ पे 15 का करेंगे फैक्टर, तो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे, 3 इंटू में 5। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है 21 है, 21 का क्या फैक्टर होगा, 3 इंटू में 7। फिर हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं। तो देखिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर सबसे पावर छोटी वाला लेना है हमें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है तीनों में 3 कॉमन है, यानी कि 3 कॉमन है, और 3 की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे सबसे छोटी पावर क्या होगी, 1। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह से यहाँ पे अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम। तो देखिए एलसीएम हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट पावर वाला हमारे पास क्या होगा, एलसीएम होगा। तो हाईएस्ट पावर देखिए 2 की क्या है हमारे पास, 2। इसी तरह से 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3। इसी तरह से हमारे पास क्या है, 5 और 7। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 420। तो इसी तरह से हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट भी है, 17, 23 और 29। तो हमें इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका फैक्टर करेंगे। 17 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू में 17। इसी तरह से देखिए हमारे पास जो है 23 का क्या होगा, 1 इंटू में 23। 29 का क्या होगा, 1 इंटू में 29। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे छोटी हमारे पास क्या है, सबसे छोटा और कॉमन क्या है, 1 कॉमन है यहाँ पर, और 1 की पावर क्या है, 1। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और फिर देखिए एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 17 इंटू में 23 इंटू में 29। तो देखिए यहाँ पर जो है कॉमन कुछ भी नहीं है और पावर सबकी 1 है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर 17 इंटू में 23 इंटू में 29 आ जाएगा। जब हम इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 11,339। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी है,
8, 9 और 25। तो अब हमें इन तीनों का क्या फाइंड करना है, HCF और LCM। तो 8 का हम फैक्टर करेंगे, यानी कि 8 का फैक्टराइज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, या फिर लिख सकते हैं हम इसको 2 इंटू में 2। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम 9 का फैक्टर करेंगे, तो 9 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू में 3, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2। इसी तरह से देखिए 25 का क्या होगा 5 इंटू में 5, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अब कॉमन क्या है हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। और इस तरह से LCM, देखिए LCM क्या होगा हाईएस्ट पावर वाला होगा। तो देखिए 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है और 5 की पावर 2 हाईएस्ट है। तो हमने इन सबको लिख दिया, फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आ गई 1800 आ गई। तो इस तरह से हमें LCM और HCF फाइंड करने हैं। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 4th है, गिवन दैट HCF इक्वल टू, देखिए हमारे पास जो है दो नंबर दिए गए हैं और हमें एक HCF दिया गया है। HCF क्या है हमारे पास 9, किसका ये है हमारे पास 306 और 657 का क्या है ये HCF। अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है LCM। तो देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी होता है क्या निकालने के लिए LCM, तो हम वहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि LCM इंटू में HCF इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो यहाँ पे 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे और वो किसके इक्वल होगी LCM और HCF के। तो देखिए 2 नंबर हमारे पास गिवन है 306 और 657। इसको जो हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे किससे, HCF से। तो HCF हमारे पास है 9। तो देखिए हमने इसको जो है डिवाइड कर दिया इस तरह से, और LCM हमारे इक्वल में आ जाएगा। तो LCM क्या होगा, जब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 22,338 आ जाएगी वैल्यू। इस तरह से हमारे पास जो है LCM क्या आ जाएगा 22,338। आप जो है वीडियो को पॉज करके भी इनको आसानी से समझ सकते हैं, और इनको आप जो है शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको जो है आसानी से समझ आ जाएं। और इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करने से ही आपको सम आएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन 5th है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए यहाँ पे हमें जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में किया था 4 की पावर n, उसी तरह से यहाँ पे हमें चेक करना है 6 की पावर n जो है 0 से लास्ट डिजिट क्या उसकी 0 हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट जो है 0 कब होगी, जब वो 2 या फिर 5 के डिविजिबल होगा, या फिर कह सकते हैं 10 के डिविजिबल हो। तो इसका जो है 6 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू में 3 फैक्टर होगा, उसका प्राइम फैक्टर इस तरह से बनेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 नहीं आ रहा, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम जो है 6 की पावर n का लास्ट डिजिट जो है 0 कभी भी नहीं हो सकता। तो इसी तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन 6th है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो देखिए जो है हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों जो है कंपोजिट नंबर कैसे हैं। तो देखिए इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले देखिए 7 वाले को सॉल्व करते हैं, यानी कि फर्स्ट टर्म को हम लेते हैं 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13। तो देखिए यहाँ से हम जो है सबसे पहले 13 कॉमन ले लें, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 13 कॉमन लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू में 11 प्लस 1। तो देखिए हमारे पास जो है सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा 77 प्लस 1। तो इस प्लस 1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 78। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएंगे 78 का फैक्टर हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू में 6। तो यहाँ से क्या होगा, द गिवन एक्सप्रेशन हैज़ 6 एंड 13 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट नंबर मैंने आपको बताया था, यानी कि उसका जो है और फैक्टर नहीं निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 इंटू में 6 जो है हमारे पास क्या आ जाएंगे कंपोजिट नंबर होगा। इसी तरह से हम सेकंड टर्म को लेंगे तो हमारे पास वो क्या है 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है सबसे पहले 5 कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास 5 कॉमन लेने के बाद क्या टर्म बचेगी 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो इस तरह से हमारे पास ये डिजिट बच जाएगी। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, जब हमने मल्टीप्लाई कर ली 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 की, तो हमारे पास बन जाएगा 1008 और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1009। तो देखिए यहाँ पर जो है 1009 और 5 के जो है और फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या नंबर हो जाएंगे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे।
तो इस तरह देखिए हमारे पास क्वेश्चन 7 है। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। जैसे कि मान लीजिए हम स्पोर्ट्स फील्ड में खड़े हैं, जैसे कि यहाँ पे एक ये सर्कुलर पाथ हो गया, यानी कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे दोनों खड़े हैं, जैसे कि रवि और सोनिया दोनों आपस में यहाँ पे खड़े हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। टाइम कितना लेते हैं, जैसे कि ये सोनिया भी इस तरफ गई है, इस तरफ से राउंड लेगी, और जो है रवि भी इसी तरफ से राउंड लेगा। दोनों जो है सेम डायरेक्शन में राउंड लेंगे जैसे कि। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा अब कि ये जो सोनिया है वो 18 मिनट्स लेती है अपना पूरा राउंड कंप्लीट करने में, और रवि जो है 12 मिनट्स लेता है अपना राउंड कवर करने में। तो हमें ये बताना है कि अगर उन्होंने अपना राउंड स्टार्ट कर लिया है तो वो दोनों जो है अब कौन से मिनट पे आपस में मिल जाएंगे, यानी कि दोनों जो है कौन से टाइम पर दोनों एक साथ आ जाएंगे स्टार्ट करने के बाद। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है क्या करेंगे, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट से चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास जो है एक सर्कल है, इस तरह से दोनों जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास जैसे कि ये है, तो दोनों ने यहाँ से भागना स्टार्ट किया, तो दोनों एक टाइम पर वो कब मिलेंगे, तो हमें ये बताना है। तो इसको हम कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 18 और 12 का एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो है कॉमन टाइम आ जाएगा दोनों का। तो देखिए 18 का फैक्टर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 3 की पावर 2। इसी तरह से 12 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3। तो एलसीएम मैंने आपको बताया था हाईएस्ट पावर वाला हमारा क्या होगा एलसीएम, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि रवि और सोनिया जो हैं आपस में स्टार्टिंग पॉइंट के बाद कब मिलेंगे, 36 मिनट के बाद आपस में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है हमारी देखिए एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगा।